हेलो दोस्तों, आज मैं एक हिंदी कक्षा 10 का गद्यखंड श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो हर साल एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 है, जो हर से एग्जाम से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में, 1791 में, 1991 में, 1691 में। सही आंसर होगा 1891 में। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? नलिनी शर्मा, महात्मा गांधी, रामजी सकपाल, राधेश्याम सकपाल। सही आंसर होगा रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? नलिनी शर्मा, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामजी सकपाल। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, राधेश्याम सकपाल को। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों। छठा क्वेश्चन, मूक नायक क्या है? मूक नायक अखबार, पत्रकार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मूक नायक एक पत्रकार है। पत्रकार है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ? 1956 दिल्ली में, 1756 दिल्ली में, 1056 वाराणसी में, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, तिल और टुंडल मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी की मिश्रण की तरह है। भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? महात्मा गांधी का, नलिनी शर्मा का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी में रूपांतरण किसने किया? हिंदी में रूपांतरण किसने किया? महात्मा गांधी, नलिनी शर्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ललाई सिंह यादव। भीमराव अंबेडकर के भाषण हिंदी में रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया था। अगला क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध और पानी। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। क्या श्रम विभाजन है? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942, 1936, 1736, 1836।
जातीय पार्टी तोरक मंडल लाहौर में कब हुआ? 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब की किस भाषा का संपादित अंश है? किस भाषा का संपादित? द कास्ट इन इंडिया, जेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनमें से सभी। श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहब की किस भाषा का संपादित अंश है? सही आंसर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कास्त। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव का जन्म दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दे रही? जातिवाद, परिवारवाद, नारीवाद, सभी। सही आंसर जातिवाद। लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दे रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, शीलाबाई, कुंतीबाई, भीमाबाई। सही आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माता का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD उपाधि कब प्राप्त की? PhD की उपाधि कब प्राप्त की? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र विरोध नहीं है, सभी। सही आंसर जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जनसंख्या को, अशिक्षा को, जातिवाद को, सभी। लेखक भीमराव अम्बेडकर प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जातिवाद को मानते हैं। किसे मानते हैं? जातिवाद को मानते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है लाभदायक है, हानिकारक, अनुकूल, सभी। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, बहिष्कृत भारत, वृता भारत, पुरस्कृत भारत। सही आंसर होगा बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दासकुंडी पश्चिम बंगाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धन हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो।
जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? 22 खंडों में, 21 खंडों में, 18 खंडों में, 23 खंडों में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। याद 25 क्वेश्चन हमने कराए। आपको कैसा लगा और कितना आप याद था और कितना आप नहीं याद है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए।